हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम क्षितिज भाग एक से काव्य खंड से कबीर की साखियाँ और शब्द का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको साखियाँ का क्वेश्चन और आंसर करवा दिया था। तो बच्चों आज हम लोग शब्द का करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट। आप सभी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 93 ओपन करिए और क्वेश्चन बुक में से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है शब्द का, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो आंसर लिखिएगा इसका। आंसर लिखिए बच्चों, मनुष्य ईश्वर को 8वां का आंसर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। ठीक है, तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में आदि तीर्थ यात्रा में। वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। तो बच्चों ये 9वां का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कबीर ने ईश्वर को, आप लोग बुक से देख के लिख लीजिए क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो आंसर लिखिए, सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस जीवन है, मनुष्य की सांस है जीवन है या तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। ठीक है, एक बार आंसर मिला लीजिए आप लोग। सब 10वां का, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस कौष्ठ में जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। तो ये 10वां का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवाओं से न कर आदि से क्यों की। तो क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आदि से क्यों की। तो आंसर लिखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आदि से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के
अंधकार को दूर कर देती है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है, जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर लिखिए इसका। ज्ञान का आदि का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता नाश हो जाता है। अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह की सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए 12 का आंसर फिर से मिला लीजिए। ज्ञान की आदि का मनुष्य के जीवन में ज्ञान की आदि का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है इसी में, वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भाव स्पष्ट कीजिए। हित्ती चित्त की द्वैतुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आदि पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीनव। ठीक है, तो इसका भाव क्या होगा यहाँ लिखिएगा उत्तर में। क का, यहाँ ज्ञान की आदि के कारण मनुष्य के मन पेड़ प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए। ठीक है बच्चों, तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। तो एक बार देख लीजिए फिर से। यहाँ ज्ञान की आदि के कारण मनुष्य के मन पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दुनिया खंभे टूट गए। ठीक है, तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन साफ हो गया। ख है, ज्ञान रूपी आदि के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम से हरि के सब भक्त भीग गए। ठीक है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी आदि के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम से हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। अब आइए रचना और अभिव्यक्ति पर। 14 है, संकलित सांख्यों और पदों के आधार पर कबीर के मार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखिएगा 14 का आंसर है, कबीर ने अपने विचारों द्वारा
जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारा की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो ये बच्चों 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है 15 भाषा अध्ययन। तो दिया है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनंत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है, आप देख के लिख लीजिए। पखापखी का पक्ष विपक्ष, अनंत का अन्यत्र। तत्सम रूप लिखना है आपको। पखापखी का क्या होगा? पक्ष विपक्ष। अनंत का अन्यत्र, जोग का योग, जुक्ति का युक्ति, वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो बुक में दिया है शब्द और संपदा, उसको भी आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो पेज नंबर 94 पे है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा और लर्न भी करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।